चलिए जी, मैच आज शुरू हुआ और खत्म होते होते मतलब पहले दिन 16 विकेटें गिर चुकी है। 16 विकेटें गिर चुकी हैं का मतलब है, थैंक यू वेरी मच सर, 16 विकेटें गिर चुकी हैं का मतलब है कि आपको पता ही है कि इस मैच में होना क्या, नतीजा क्या है। प्लेइंग बॉल टेस्ट डे 1, इंडिया ने 2 सेशन बैटिंग की, 252 ऑल आउट। श्रेयस अय्यर के 92 रन है, ऋषभ पंत के थोड़े रन है, थोड़े विराट के रन है, बट विराट का एक बार फिर आउट हो जाना, 72 इनिंग हो गई है, 100 आए नहीं। चलो, ऐसा विकेट, गंदा विकेट, ऐसा लग रहा है 6वें दिन का मैच हो जो पहले सेशन में बॉल हो रहा था। फिर आया जी इंडिया बॉलिंग करने। श्रीलंका 86 रनों पे 6 विकेटें गंवा चुका है। इनफैक्ट 10 का ओवर और हो जाते तो वो ऑल आउट हो जाते आज। अगर हिसाब से देखा जाए श्रीलंका इस मैच को जीत ही नहीं सकता, बट ये जरूर है कि शायद मैच कल खत्म होना हो, परसों खत्म है। निखिल है मेरे साथ, और निखिल हम 90 ओवर का ये मैच, फालतू कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लोगों का, तो हम एक काम करते हैं, 5 मिनट में पूरा शो जो है लोगों को बता देते हैं कि क्या हुआ और क्या होने वाला है। 5 सवाल, 5 उसके आप जवाब देना, उससे सारी चीजें हो जाएंगी। जवाब तो आप दोगे, मैं तो हम दोनों पानी जवाब देंगे। वैसे बात तो ये है कि कुछ भी कहें आप, जितनी भी थोड़ी डेड सी सीरीज लग रही थी, ये थोड़ा सा एक्साइटिंग हो गया है टेस्ट मैच। वो क्योंकि पिंक, मैं बताता हूँ क्यों, पिंक बॉल का जो नेचर है ना, वो थोड़ा मजेदार कर देता है। क्योंकि एक टाइम आप देख रहे हो स्पिन कर रही है, आप बोल रहे हो ये क्या हो रहा है यार, कोई नहीं खेल पाएगा। एक टाइम देख रहे हो स्पिनर्स को नहीं मदद मिल रही, क्योंकि आप रात को बॉल डाल रहे हैं। वो ये जो एक फैक्टर आया था ना पिंक बॉल से, ये जो हमें आदत होगी है टेस्ट मैच देखने की, उसमें एक अलग एलिमेंट लाता है, तो वो थोड़ा एक्साइटिंग करता है। इंडिया भी जल्दी आउट होगी। बट मुझे एक बात बताइए, डिड इट मैटर? इंडिया के पास ऐसे हथियार हैं, असला है कि आपके पास स्पिनर भी हैं, आपके पास फास्ट बॉलर भी हैं। आप ये टर्निंग ट्रैक पे ना खेल रहे होते, घास दिया होता तो भी आपने 86 आउट कर देने थे। इसीलिए तो मैं हैरान था कि ऐसा ट्रैक आपने बनाया, इसीलिए हैरान था। जब मैं 5 सवाल करूंगा ना, सबसे पहला है आपका पिच, तो ठीक है ना। मैं अगर ये पिच देखता, मैं मानता हूं कि आप टर्निंग ट्रैक बनाते हुए कोई ऑस्ट्रेलिया आती, कोई साउथ अफ्रीका, कोई इंग्लैंड आती, ये बेचारी श्रीलंकाई टीम जो एक ट्रांजिशन के दौर से गुजरी है, ऐसी पिच क्यों बनाई है? और क्या आप इस पिच को, आप आईसीसी हो, मैच रेफरी हो, आप दोगे इसको पुअर रेटिंग? जैसे आईसीसी में हिम्मत है? देखिए, हिम्मत तो तब होगी ना, एक गड़बड़ है यहाँ पे। वहाँ किसने, रावलपिंडी में वो भी एक तरह की पुअर पिच थी, मैच रेफरी थे रंजन मधुगले, यहाँ मैच रेफरी है जवागल श्रीनाथ। नहीं, वो बैंगलोर बॉय है, वो अपने होम ग्राउंड को, तो श्रीनाथ क्यों है यहाँ पे? मैं यही कह रहा हूँ, और वहां पर क्योंकि वो पाकिस्तान का कोई मैच रेफरी नहीं है, इसलिए वहां है। बट आई थिंक न्यूट्रल होना चाहिए। 100 आप % अगर क्राउड को अलाउ कर रहे हो, तो आपके अंपायर और ये मैच ऑफिशियल्स दोबारा वापस नहीं होने चाहिए न्यूट्रल? 100% यही तो नहीं, बट बात ये नहीं है कि जवागल श्रीनाथ करेंगे कि नहीं करेंगे, बात ये है, मैं कहता हूं रंजन मधुगले भी होते तो क्या वो कर देते? करना चाहिए। क्या पिछले साल चेन्नई और अहमदाबाद को किया गया था? नहीं किया था। तो फिर बहुत गलत है, तो गलत है, लेकिन हमारा तो सवाल, सिंपल सी बात है जी, हमारा ये कहना है कि सवाल तो खड़े करने हैं ना। नहीं, हमने सवाल भी खड़े करने हैं, और हमने सवाल इसलिए नहीं करने हैं कि जिंगोइज्म होनी है। नो, एग्जैक्टली, नॉट एट ऑल, एग्जैक्टली। ये विकेट आप कोई टेस्ट क्रिकेट की बढ़ोतरी नहीं कर रहे हो, प्रमोशन नहीं कर रहे हो, आप जो बेचारे 40,000 लोग आए हैं उनका फायदा नहीं करा रहे हो ये टेस्ट मैच इस विकेट पे खिलाने का। एग्रीड, ये भी मेरे लिए। अरे वाह यार, थैंक यू वेरी मच। कह रहे थे थकान है, ग्रीन टी नहीं है, कोई बात नहीं, थैंक यू। पानी पिला दिया, पानी पिला दिया यार। अरे यार, थैंक यू। और दूसरी बात है निखिल, आपको जरूरत क्या है ये गड्ढे बनाने की? मैं कहता हूं कि नहीं, एक ना हमारे फैंस भी, अरे हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो क्या वो बाउंसी विकेट नहीं देते? अरे हम इंग्लैंड जाते सीमिंग ट्रैक नहीं देते? कौन सा आप सीमिंग ट्रैक पे खेल आए हो, मैं जानना चाहता हूं। कौन सा ऑस्ट्रेलिया ने आपको खूंखार विकेटें दे दी थी? विकेट्स अराउंड द वर्ल्ड अपनी जो नेचर है बदल रही है, और आपके पास तो अच्छी फास्ट बॉलर है, आपके पास तो अच्छे स्पिनर। मैं बल्कि ये कहता हूं, आपके जो बैट्समैन हैं, आपने तो उनका कॉन्फिडेंस वैसे ही गिराया हुआ है। अपने घर पे खेल खेल के बैट्समैनों के कॉन्फिडेंस गिर जाते हैं, वो करें तो क्या करें? दैट टेक्स मी टू माई सेकेंड क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस की आपने बात की, विराट कोहली आज आउट होते हैं, आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाया, वो क्या कहते हैं, वो आपने खड्डा किसी और के लिए खोदा, लेकिन आपको नुकसान हो गया, क्योंकि जो भी आपको हो, विराट की वो बॉल बहुत नीचे रह गई थी, बहुत नीचे रह गई थी, और वो पीछे भी गए। मुझे लगता है उसको नेचुरली था, वो जिस लेंथ पे पड़ी, आप पीछे ही खेलोगे। बिल्कुल।
काफ़ी देर खड़े रहे, रिव्यू भी नहीं लिया उन्होंने, उन्हें पता था सामने ही पड़ी है, रिव्यू का कुछ नहीं है, और हैरानी में रहे। क्या अब ये तो हम कई बार बातें मेंटल इशू आ जाता है, कई बार कुछ कहते हैं, या तो पिच खागी ना उनकी विकेट। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार आप टेक्निकल या मेंटल गलती से आउट होंगे, ये तो उनकी बैड लक हुई है। हालांकि पिछले मैच में वो बैकफुट पे गए थे, गलत था। इस पे मैंने ध्यान से रिप्ले देखा, ये बॉल पीछे जाने वाला ही था। एग्जैक्टली नीचे भी रह गई, लेकिन आपने अगर ध्यान से देखा हो बॉल थोड़ा स्लो भी आया। हाँ। बॉल पड़ के ऐसे नहीं आया, ऐसे स्लो आया बॉल, मतलब बॉल पड़ने के बाद जैसे होता है ना ग्रिप हुआ हो, और थोड़ा सा स्लो आया है ऑफ द विकेट। बट फिर वही बात है, क्या करोगे आप? वो कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला, यानी वैसे ही आपका टाइम थोड़ा खराब देखो, चल रहा है और 72 इनिंग bad होगी, luck भी आ गया। 72 इनिंग होगी, पर ये तो बैड लक था। और मुझे लगता नहीं है कि वनडे या T20 में कोई चिंता का विषय है। देखो, 100 आना ना होना वो विराट के लिए ज्यादा चिंता का विषय है, लेकिन सो लॉन्ग एज रन बन रहे हैं वनडे में, T20 में मुझे लगता नहीं दिक्कत है। बट दिक्कत टेस्ट क्रिकेट में तो है। एवर सिंस वो जो लास्ट 100 था से लेके अब तक 2.5 साल में उनकी एवरेज मेरे टेस्ट क्रिकेट में 30 से कम है शायद उस पीरियड में। हाँ, ओवरऑल तो 50 से फॉर अ बैट्समैन ऑफ हिज स्टैचर बहुत कम एवरेज है। ट्रू, वो तो आई एम श्योर वो ये जानते हैं। लेकिन इस इनिंग में मैं उनको एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगा, थोड़ा ज्यादा अशोर्ड नजर आए जिस तरह से वो स्पिनर्स को खेल रहे थे, चाहे वो लेफ्ट आर्म, खासतौर पर लेफ्ट डिफिकल्ट कंडीशंस में, डिफिकल्ट, वो या तो एकदम आगे जा रहे थे या एकदम पीछे खेल रहे थे, थोड़े अशोर्ड थे। वो बीच में जैसे कई बार फंस जाते हैं ना कि मैं क्या करूं, आगे जाऊं पीछे, वो नहीं नजर आया। फिर एक बॉल पड़ गई, वो भी पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर नहीं परेशान करता वैसे उनको जितना कि लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग ब्रेक बॉलर, पर ऑफ स्पिनर वो भी पार्ट टाइम डालता है, वैसे एकदम से बॉल आती है, फंस जाते हैं। आज थोड़ा बैड लक खराब था। अच्छा, तीसरे सवाल की तरफ आ रहा हूं मैं, वो ये कि अब जो दर्शक हैं हमारे, जो शायद क्रिकेट इतना नहीं समझते और पिंक बॉल टेस्ट शायद देख रहे होंगे, बहुत कम ही वैसे देखने को मिले इंडिया में, तो तीसरा वो ये पूछेंगे कि भाई जब श्रीलंकाई स्पिनर बॉल डाल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये डस्ट बॉल है भाई, माइनफील्ड है। तो जब इंडियन स्पिनर्स ने बॉल डाली, सारी विकेटें जो गई हैं फास्ट बॉलर को गई, सिर्फ अक्षर नहीं विकेट। तो ऐसा क्यों हुआ? इंडियन स्पिनर के लिए इतना खतरनाक क्यों नहीं नजर आई जब वो गेंद? आई थिंक दोपहर को गर्मी थी और रात को आप पता नहीं ओस पड़ी कि नहीं पड़ी, लेकिन रात को बैंगलोर नॉर्मली कूल वेदर हो जाता है जब, एंड बिकॉज ऑफ द लाइट्स थोड़ा क्या कहते हैं उसको, ह्यूमिड भी हो जाता है शायद, इसलिए स्पिनर का बॉल पड़ के ग्रिप नहीं किया। हाँ, वो ग्रिप नहीं करता। अगर ग्रिप कर जाता, शाम को थोड़ा स्किड कर रहा था, इसीलिए शाम को हमेशा फास्ट बॉलर्स आपके दे वर मोर लीथल एंड दे वर मोर डेंजरस। शायद ये एक वजह हो सकती है, बिकॉज जो बॉल है वो भी सिर्फ ये नहीं है कि विकेट क्या है, जो बॉल का बिहेवियर है वो भी बदलता है। बॉल जब दिन में आप बॉल कर रहे हो वो विकेट पे पड़ के अब्रेसिव थोड़ा हो जाता है, वो ग्रिप कर सकता है। शाम को बॉल भी, क्योंकि हवा पतली होती है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में, ज्यादा जल्दी ट्रैवल करती है, तो हो सकता है दिस कुड बी अ रीजन। दिस इज द रीजन। वो इसलिए भी आई थिंक जो 3 स्पिनर्स हैं उनमें से इकलौता स्पिनर जो खतरनाक लग रहा था वो वही है जिसको ग्रिप की जरूरत नहीं, जो सीधा मारता है, वो है अक्षर पटेल है। जो अश्विन जिसको ग्रिप चाहिए या जडेजा, वो सीधा वाला, वो खतरनाक। अश्विन तो लेग ब्रेक भी कर रहे थे। हाँ, वो खतरनाक सिर्फ अक्षर पटेल लग रहे थे, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन कल अब मुझे थोड़ा डर लगता है श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए। आई एम फीलिंग फॉर देम। वो दोपहर में आएंगे, फिर जब स्पिनर आएंगे तो फिर 125 बड़ी हद कर लेंगे तो वो 150, 100 की लीड इंडिया के पास होगी। इंडिया ने कल बैटिंग करनी है, अब पता नहीं, ये नहीं कि इंडिया ने बड़ी जबरदस्ती बैटिंग करनी है, यू नेवर नो ये विकेट क्या है क्या नहीं है, बट इंडिया करते कराते कुछ भी ना करे 150 पे ऑल आउट भी हो जाता है। ये 250 रन थोड़ी बनाने वाले हैं चौथे इनिंग में यार। नहीं। सवाल नंबर 4, श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी। देखिए, उन पर भी थोड़ा बहुत दबाव ये था कि आप उस पोजीशन के लिए ऑडिशन दे रहे हो, रन बना रहे हो, पिछले मैच में नहीं बने जब बाकी बैट्समैन बना गए। आज दबाव था उनका। मैं पोस्ट मैच देख रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए मैं वहाँ से देख रहा था कि हर ओवर में गेंद कुछ अलग अलग हरकतें कर रही थी जब मैं बैठा हुआ था। अब मैंने सोचा जब मैं जाऊँगा ना, मैंने चला के खेलना है, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे मैं यहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ। चला के खेला, स्ट्रैटेजी अच्छी थी, रन अच्छे बना गया। एंड आई थिंक पहले उनकी पार्टनरशिप विद ऋषभ पंत, अगर उस वक्त तो पार्टनरशिप ना आती तो आप भी 170 ऑल आउट हो सकते थे। सेकेंडली, इवन जब ऋषभ पंत आउट हो गए और जडेजा एंड अश्विन, आई थिंक जो इन्होंने लास्ट रन बनाए अश्विन के बाद वाले, अश्विन के साथ एंड अश्विन के बाद,
और 250 आप पार कर गए। आप अदरवाइज 200 के करीब करीब लग रहे थे, इसलिए उनकी इनिंग आउटस्टैंडिंग है निखिल, बिकॉज जिस बॉल पे आउट ही हुए हैं यार, इतना टर्न किया बॉल, आप बताओ इतना टर्न कर गया और बाउंस वहां पड़ी है वहां जा रही है यार, बट ही हैड द राइट अप्रोच। अनफॉर्चुनेटली यू फील फॉर हिम। 100 नहीं हुआ। 92 ऋषभ पंत के इनके पिछले टेस्ट मैच, यार ये यंगस्टर्स ना जब 100 200 हो गए, 300 हो गए, 600 हो गए, 1000 हो गए, जो मर्जी कहिए निखिल, जब थोड़ा सा वक्त खराब आता है ना किसी प्लेयर का, उसकी जो पिडिग्री होती है, मतलब उसके पीठ पे जो 100 लगे होते हैं ना, वो बचाते हैं। पर आप उसे ब्लेम करेंगे, उसी अप्रोच से रन दिया है। मैंने ब्लेम नहीं किया, आई फील फॉर हिम। हाँ, यू फील, मतलब I feel sorry for him अप्रोच today. ठीक थी उनकी बैटिंग में। मे बी ही पिक द रॉन्ग बॉल, वो पहले ही चलेगा। अगर आप ध्यान से उस बॉल को देखें, हाथ से बॉल निकला नहीं था, वो पहले निकल गए थे, बट जो भी है उन्होंने वैसे ही रन बनाए एग्जैक्टली, और कॉन्फिडेंस से उन्होंने बैटिंग की। मैं आई एम फीलिंग सॉरी फॉर श्रेयस अय्यर कि यार जिंदगी में ये 100 ना उनको भी याद रहता, और आप और हम सबको भी याद रहता। हम तो ये यहाँ पे 100 बनाना बहुत बड़ी बात है। हम तो ये डिबेट कर रहे थे, न्यूजीलैंड वाला भी टफ कंडीशन थी, ये बेटर। जो रोहित ने लास्ट ईयर चेन्नई 161 बनाए थे दूसरे टेस्ट में, यू टेक दैट 100 आउट, इंडिया वुड हैव लॉस्ट दैट टेस्ट मैच। वैसे अगर आप ये 92 निकाल दो, उसके साथ की पार्टनरशिप निकाल दो, तो आपके पास कितने 150 होते, या 170 हो जाते। और गेम तो बन गई थी, फिर बन गई थी। फिर आप क्या होता है ना, फिर सेकंड इनिंग पे बॉल आ जाती है ना बात, कि सेकंड इनिंग में फिर अगर इंडिया कोलैप्स कर गया, आप फंस गए। यहां पे कम से कम आप 100 रन की लीड तो लोगे ही लोगे, तो दैट मींस आपके पास वो बफर आ जाता है, वो बफर आ जाता है। चलिए लास्ट सवाल, प्रेडिक्शन करते हैं क्या होगा। श्रीलंका कल आउट होगी, मैच कल खत्म हो रहा है, कल नहीं खत्म में आउट होगा, अब नहीं कल खत्म नहीं होगा। आई थिंक मैच परसों खत्म होगा। कल श्रीलंका पहले कब आउट हो रही है? फर्स्ट इनिंग 4 विकेटें जो रह गई हैं, कल दोपहर में आएगी, बॉलिंग स्पिनर आ जाएंगे, 2 बजे मैच शुरू होगा। लंच तक इंडिया एक आधा आउट हो चुका होगा। नहीं मतलब श्रीलंका कितने बना गया? 86 पे है अभी, 166, 130-40 जितने भी बना गया, इससे ज्यादा तो नहीं है। मतलब 40-50 रन आप कह रहे हो? 40-50 मैक्स टू मैक्स, 150। तो लंच से आधा का घंटा पहले आप बैटिंग करोगे, 100 रनों की लीड लेके, 100 कम से कम, 100 ले लो चलो। लंच तक आपका एक आधा आउट हो चुका होगा इंडिया का भी जी। फिर इंडिया खेल जाएगी, बाकी 2 सेशन की ऑल आउट हो चुकी होगी कल। इंडिया होपफुली कल 2 सेशन खेलेगी, मतलब एंड ऑफ डेज प्ले हम बात एंड ऑफ डेज प्ले इंडिया खेल रहा होगा। ओह, फिर तो थर्ड डे भी लंबा ही चलेगा। बट लेकिन ये है कि देखिए, ये जो तारे होती है ना, बड़ी माहीन होती है, कहाँ कट जाए, कहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाए, वो पता नहीं चलता। अच्छा, किसी भी सूरत में इंडिया फंस सकता है इस मैच में? नहीं, मानो 100 की लीड होगी और कहाँ से फंसेंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ 100 की लीड होगी और 250 बना गई श्रीलंका। मेरा इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कोई 300 के ऊपर नहीं दे रहा, 250 बना गई, 150 का टारगेट और गंदी पिच, किस सिचुएशन में बैटिंग? नहीं, पर चौथा उन्होंने खेलना है। हाँ, श्रीलंका ने खेलना है। हाँ, चौथा उन्होंने खेलना है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर ये इन्होंने कितने की लीड ले ली? 100 की इंडिया ने लीड ले ली। हाँ, इंडिया वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट 150। वही मैं कह रहा हूँ, इंडिया 150 बना गया तो 250 यार, कम ऑन निखिल यार, ये माजरत टीम है यार, इतना घूमेगा बॉल। एंजेलो मैथ्यू लंबा, वो ठीक है, एंजेलो मैथ्यू ने आज क्या किया है? एंजेलो मैथ्यूज ने कहा कि अनिल सिंह और निखिल नाज ने प्रेडिक्शन की 6 विकेटों की, और यार 3 ही ओवर रह गए, चल भाई तू भी चल। देखते हैं हमारे स्पोर्ट्स तक, स्पोर्ट्स टुडे के प्रोग्राम देखते हैं। चंद्रेश कन्वे करते हैं, बिकॉज चंद्रेश जो है हमारे, वो श्रीलंका क्रिकेट के एडवाइजर हैं। अच्छा, मीडिया एडवाइजर। चलिए जी, कल आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।